देखो, आदमी को जो नींद आई या कोई समय भी हो, चल भाई नो पता नहीं कब बज जा, इससे एकदम जो है नींद खुल जाएगी। हम लोग नियम कानून का पालन करते हैं, परंतु दूसरे संप्रदाय वाले इसके पालन नहीं करते। ये हमारे मंदिर में 2 बार आरती होती है, उनके यहाँ 5 बार होती है। हम पालन कर रहे हैं कि भाई हमने आवाज़ कम कर दी, लेकिन वे आवाज़ कम नहीं कर रहे हैं। उतरवाना तो गलत बात है। वैसे ये धीमी आवाज़ में बजे तो अच्छा, क्योंकि अजान हो, जैसे अजान हो रही है तो बस्ती वालों तक तो अजान की आवाज़ जानी चाहिए, तो पता लगे कि अजान होगी, नमाज अल्लाह का बुलावा है तो नमाज के लिए जाएंगे। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में आजकल लाउड स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कुछ जगह से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं, तो कुछ जगह से लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई है। इस कार्य की कुछ लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है, तो कुछ लोगों ने विरोध भी जताया है। आज एम न्यूज़ भारत की टीम सहारनपुर के दौरे पर निकली है और लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए आज गांव, देहात और शहर में भ्रमण किया। आइए देखते हैं लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से जाहिर की है। आज एम भारत न्यूज़ की टीम आई है पुराने शिव मंदिर में नागल के, और एक ही मुद्दा है जो हमारे समाज के अंदर चल रहा है। वो क्या मुद्दा है कि मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, यानी सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्यों है, समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया है, हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ हैं कुछ जो शिक्षित लोग हैं जो इसके बारे में कुछ जानते हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कपिल डावर है, मैं नागल व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। ये लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए जा रहे हैं, ये किसके आदेश से उतरवाए जा रहे हैं? ये माननीय न्यायालय के आदेश है। योगी सरकार में सभी धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। आप इसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, धार्मिक वैमनस्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ये 5 समय की नमाज मिश्रित इलाकों में नमाज करने के एक, आपको जानकारी में है, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा था। उस हनुमान चालीसा के पाठ करने पर एक भारत के सांसद को जेल में डाल, नवनीत राणा उनके पति को जेल में डाल दिया गया, जो गलत है। उसी कड़ी में इस धार्मिक वैमनस्य को समाप्त करने के लिए लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कदम है। इस लाउड स्पीकर का न उतरवाए जाए, अब तो उतारे जा रहे हैं, लेकिन अगर न उतरवाया जाए तो इसका क्या नुकसान दिखाई देता है आपको इस बारे में? देखिए, कुछ वर्ष पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 55 डेसिबल से अधिक का आवाज़ दिन में नहीं होगी, 45 डेसिबल के अधिक की आवाज़ रात में नहीं होगी। हिंदू धर्म के सामान्यतः सभी मंदिरों में इस नियम का पालन किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह या शाम 2 वक्त ही आरती होती है। परंतु मस्जिदों में जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनके नियम कानून कुछ रही है, वो नियम को नहीं मानते। उनकी नज़र में माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय हाई कोर्ट हो, किसी आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। वो रात के समय किसी भी समय अजान करने बैठ जाते हैं। इसलिए अब ये उतार दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद कपिल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि 55 डेसिबल और 45 डेसिबल दिन और रात का अनुपात है, हमें उसी हिसाब से चलाना चाहिए। लेकिन हिंदू लोग तो उसका पालन करते हैं, फिर ये उतरवाए क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ हिंदू व्यक्ति सहिष्णु होता है, हम लोग धर्म को मानते, और हमारे धर्म में कहना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख बात भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हम सृष्टि को, समस्त सृष्टिवासियों को अच्छा मानते हैं। हम लोग नियम कानून का पालन करते हैं, परंतु दूसरे संप्रदाय वाले इसके पालन नहीं करते। ये उनका अपना दोष है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई भी निर्णय हमारे भारत का
उच्चतम न्यायालय लेता है तो वह चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे। अभी उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय हमें मिलेगा तो हम उसे पालन करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कपिल डाबर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें जो कोर्ट का निर्णय है उस कोर्ट के निर्णय का हमें अनुपालन करना चाहिए। उस कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो सरकार आदेश करती है उस सरकार के आदेशों का भी हमें पालन करना चाहिए। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका कपिल जी। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, हमारे मंदिर में 2 बार आरती होती है, उनके यहाँ 5 बार होती है। हम पालन कर रहे हैं कि भाई हमने आवाज़ कम कर दी, लेकिन वे आवाज़ कम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा कि सब बराबर हो, सबके यहाँ से लाउड स्पीकर उतरवाए जाएँ और लाउड स्पीकर सबके यहाँ एक समान व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लाउड स्पीकर उतरवाए जाएं, ये सरकार का निर्णय है कोर्ट के आदेशानुसार उनके अनुपालन में, लेकिन इनकी आवाज़ भी तो कम कराई जा सकती थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने तो किया हुआ, लेकिन वे नहीं करे। जैसे अब एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, वे बहुत ज़्यादा आवाज़ से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। हमारे यहाँ तो कह दिया गया कि भाई हिंदू धर्म में मंदिरों में कि भाई आवाज़ कम कर लो, आवाज़ कम हो जाती है, करते ही कम, ऑलरेडी कम है, लेकिन वे आवाज़ कम नहीं कर रहे जी, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें। धन्यवाद अरुण जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अभी हम जुड़ने जा रहे हैं यहाँ शिव मंदिर के जो संचालक हैं हमारे साथ, आचार्य शिव कुमार जी। अब हम उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, यानी कैसा अनुभव कर रहे हैं। मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और उन आदेशों के पालन में जो था हमारी पुलिस, हमारी फोर्स लगी हुई है। इस क्षेत्र के अंदर 300 से अधिक मस्जिदें हैं और 80-85 के लगभग मंदिर हैं, सभी से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। तो ये हमारे धार्मिक मान्यता को ठेस है या नहीं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है, चूँकि हम लोग सरकारी आदेशों का पालन करते हैं, सरकारी आदेशों का पालन करने के बावजूद भी यदि हम लोगों के स्पीकर आदि उतरवाए जाते हैं तो उससे मन को थोड़ा ठेस ज़रूर पहुंचती है। लेकिन अगर इसके पीछे अगर हम देखें तो इसके पीछे सरकारी जो मंशा है, सरकार की मंशा कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल किसी एक धर्म के लिए तुष्टिकरण करते हुए या तुष्टिकरण की राजनीति की जाए। चूँकि सरकार जो है वो समाज में शांति चाहती है, लेकिन केवल एक व्यक्ति के शांति चाहने से कुछ नहीं होता है। अब चूंकि अगर शांति चाहनी होगी तो तो देश में रहने वाले प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति को इसका 1 मिनट बोलना चाहूँगा। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि सरकार शांति चाहती है, लेकिन हमारा जो सहारनपुर क्षेत्र है ये तो वैसे ही शांतिवादी है, इसमें तो हमेशा शांति रहती है। जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पर इन्हें उतरवा जा सकता था। फिर सहारनपुर में प्रतिक्रिया जो हुई, क्या हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं है? कहने को तो वास्तव में अगर व्यक्तिगत रूप में विचार किया जाए तो धार्मिक भावनाओं को ठेस है, लेकिन चूंकि बात आती है समाज की और बात आती है देश की, यदि कोई कानून अगर लागू किया जा रहा है तो वो संपूर्ण देश में ही लागू किया जाएगा। किसी एक स्थान पर ऐसा नहीं है कि वो कानून केवल एक स्थान पर लागू हो, एक स्थान पर उसका पालन हो और दूसरे स्थान पर उसका पालन ना हो। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि धार्मिक भावनाएं तो हमारी हैं ही, उनको ठेस लगती है, लेकिन हमारे राष्ट्र में अगर शांति बनी रहे, हमारा राष्ट्र शांति से रहे, एक दूसरे के अंदर वैमनस्य की भावना न हो, तो वो सर्वप्रथम है और यानी हमारी धर्म भावना बाद में है। यह बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हमारे साथ जो था जुड़ रहे हैं और भाई हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार की जो सरकार निर्णय है उसका मैं सम्मान करता हूँ। सरकार ने भी कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है, लेकिन ये है, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अगर सुबह के समय 5 या 6 के बीच में अगर 15-20 मिनट के लिए आरती या भजन मंदिर प्रांगण में थोड़ा आवाज़ जो सरकार की उस अनुरूप है उसके हिसाब से, तो 15-20 मिनट के लिए होना चाहिए पूजा अर्चना के लिए। ठीक है, धन्यवाद यासू जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी कि भाई सुबह और शाम थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। धार्मिक भावनाएं को तो ठेस पहुंचती है, ये तो सभी की धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर यानी हमारे सिख भाई हों जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है,
लेकिन दूसरी बात ये भी है, चूँकि हम लोग सरकारी आदेशों का पालन करते हैं, सरकारी आदेशों का पालन करने के बावजूद भी यदि हम लोगों के स्पीकर आदि उतरवाए जाते हैं तो उससे मन को थोड़ा ठेस ज़रूर पहुंचती है। लेकिन अगर इसके पीछे अगर हम देखें तो इसके पीछे सरकारी जो मंशा है, सरकार की मंशा कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल किसी एक धर्म के लिए तुष्टिकरण करते हुए या तुष्टिकरण की राजनीति की जाए, क्योंकि सरकार जो है वो समाज में शांति चाहती है। लेकिन केवल एक व्यक्ति के शांति चाहने से कुछ नहीं होता है। अब चूंकि अगर शांति चाहनी होगी तो तो देश में रहने वाले प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्ति को इसका 1 मिनट बोलना चाहूँगा। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि सरकार शांति चाहती है, लेकिन हमारा जो सहारनपुर क्षेत्र है ये तो वैसे ही शांतिवादी है, इसमें तो हमेशा शांति रहती है। जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पर इन्हें उतरवा जा सकता था। फिर सहारनपुर में प्रतिक्रिया जो हुई, क्या हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं है? कहने को तो वास्तव में अगर व्यक्तिगत रूप में विचार किया जाए तो धार्मिक भावनाओं को ठेस है, लेकिन चूंकि बात आती है समाज की और बात आती है देश की, यदि कोई कानून अगर लागू किया जा रहा है तो वो संपूर्ण देश में ही लागू किया जाएगा। किसी एक स्थान पर ऐसा नहीं है कि वो कानून केवल एक स्थान पर लागू हो, एक स्थान पर उसका पालन हो और दूसरे स्थान पर उसका पालन ना हो। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि धार्मिक भावनाएं तो हमारी हैं ही, उनको ठेस लगती है, लेकिन हमारे राष्ट्र में अगर शांति बनी रहे, हमारा राष्ट्र शांति से रहे, एक दूसरे के अंदर वैमनस्य की भावना न हो, तो वो सर्वप्रथम है और यानी हमारी धर्म भावना बाद में है। यह बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हमारे साथ जो था जुड़ रहे हैं और भाई हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार की जो सरकार निर्णय है उसका मैं सम्मान करता हूँ। सरकार ने भी कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है, लेकिन ये है, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अगर सुबह के समय 5 या 6 के बीच में अगर 15-20 मिनट के लिए आरती या भजन मंदिर प्रांगण में थोड़ा आवाज़ जो सरकार की उस अनुरूप है उसके हिसाब से, तो 15-20 मिनट के लिए होना चाहिए पूजा अर्चना के लिए। ठीक है, धन्यवाद यासू जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी कि भाई सुबह और शाम थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। धार्मिक भावनाएं को तो ठेस पहुंचती है, ये तो सभी की धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर यानी हमारे सिख भाई हों जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, उन्हें वहाँ से भी उतरवाए गए हैं। सबसे पहले देश है और उसके बाद धर्म। धन्यवाद। ठीक है जी, अभी हमने कुछ, चलो हमारे साथ एम न्यूज़ भारत से और भी एक भाई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? प्रशांत। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। प्रशांत जी, आप देख रहे हैं एक मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है समाज के अंदर, लाउड स्पीकर का, कि लाउड स्पीकर मंदिरों और मस्जिद से गुरुद्वारे से उतरवाए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम हिंदू धर्म में तो सबसे ज़्यादा पहले आदेश माने जाते हैं कि जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया और हिंदू धर्म ने माना और सबसे पहले कर दिया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इस चीज़ को बहुत लंबा खींचते हैं। वो इस चीज़ को, आदेश को नहीं मानते। सुबह उठ जाएँ तो सुबह अगर आप 2:30-3 बजे की बात करो तो एकदम इनकी नमाज का टाइम हो जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में सुबह कोई मंदिरों पे कोई बहुत कम जगह पे देखा जाता है कि आरती भजन हो रहे होते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी यहाँ पर जो हमारे साथी मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनसे बात की। उनका सिर्फ यही कहना है कि जो कोर्ट ने आदेश किया है और उसका अनुपालन हमारे माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी करवा रहे हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, हर हाल में पालन करना चाहिए। वो निर्णय, ये निर्णय हमारा व्यक्तिगत हो सकता है, जो हम राय दे रहे हैं ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन वहाँ सांसद और जो विधायक हैं वो बहुत संख्या में है, वो जो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे और कोर्ट का निर्णय सबके लिए मान्य है। धन्यवाद आप सभी का। एम न्यूज़ भारत में महेंद्र पाल त्यागी के साथ। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। आज जैसा जानते हैं कि रमज़ान का पर्व का अंतिम शुक्रवार है और आज नमाज भी पढ़ी जाती है। देख रहे हैं आपकी गली के अंदर जो था कितनी सजावट है। हम आए हैं एक नागल के रामदासपुर में और यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है। हम इनसे जानते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है कि
सभी लाउड स्पीकर सभी धर्मों के जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उनसे उतरवाए जा रहे हैं, सरकारी आदेश है। तो इस बारे में इनसे जानकारी लेते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, इनके विचार जानते हैं। अब हम आए हैं राशिद अली इदरीसी के पास में, जो बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, शिक्षित हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं। एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है हमारे पास आए और हमारे विचार जानने के लिए। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे सरकार के आदेश हैं कि जितने भी धर्म स्थल हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या किसी भी प्रकार का धर्म स्थल है, उनसे लाउड स्पीकर उतरवाए जाएं या उनकी आवाज़ कम कराई जाए, और जो सरकार को सहयोग नहीं करता उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये धार्मिक लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है, जो धार्मिक स्थल हैं, एक तो क्या है कि इनकी आवाज़ भी ज़्यादा ही होगी थी। इस कारण यहाँ पे जो है बहुत बीमार भी हैं, जैसा कोई बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, या कोई जो है क्या नाम आराम कर रहा है, तो इससे बड़ा दिक्कत होती थी। बस मेरी तो यही है कि बहुत अच्छा निर्णय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है पक्षपात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धार्मिक स्थल हो, टू जेड सब पे एक समान कार्रवाई हो रही है। बस मेरा तो यही कहना है कि अगर लाउड स्पीकर हमें धार्मिक स्थल में बजाना भी है तो उसकी अनुमति केवल उसके परिसर तक ही होनी चाहिए। अपने परिसर के अंदर अंदर इसकी अनुमति होनी चाहिए। हम तो इस पक्ष में ही हैं। जैसा आपने अभी बोला है कि लाउड स्पीकर की ध्वनि बहुत तेज होती है और इससे कुछ लोगों को परेशानी होती है, जैसे हार्ट पेशेंट हैं या अन्य बीमार लोग हैं, तो किस प्रकार की परेशानी होती है? देखो, आदमी को जो नींद आई या कोई समय भी हो, चल भाई नो पता नहीं कब बज जा, इससे एकदम जो है नींद खुल जाएगी। नींद खुलने से क्या होगा, जो आदमी बीमार है उसे पता नहीं किस टाइम नींद आ जा और किस टाइम वो फिर एकदम अचानक जाग जा। राशिद भाई का कहना है कि लोग दिन भर अपना कार्य करते हैं, बड़ी मशक्क़त के साथ कार्य करते हैं और रात में वो आते हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है। लेकिन कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और वो भी हैं जो परिश्रमी लोग हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है। लेकिन लाउड स्पीकर पता नहीं किस समय बज जाए, क्या हो जाए, तो उन्हें आराम नहीं मिल पाता और इसमें को बच्चों का भी नुकसान है। बच्चों का बहुत नुकसान है। हमने देखा है स्कूल के पास जो है धार्मिक स्थल हैं। आप कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, उधर धार्मिक स्थल सुबह सुबह कोचिंग करते हैं, स्कूल जाने से पहले कोचिंग करते हैं। कोचिंग जैसे करते हैं उधर धार्मिक स्थल का जो है लाउड स्पीकर बज जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, तो इससे बड़ी तकलीफ होती थी। बस जो है बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार का है ये अगर बजना भी है तो अपने परिसर के अंदर अंदर बजाया जाए। जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको सुनाने के लिए बजाया जाए, उन्हें समझाने के लिए बजाया जाए, न कि अन्य लोगों को परेशान करने के लिए बजाया जाए। और दूसरी बात ये तो है ही, सरकार से मैं ये मांग करता हूँ, जैसे शादी ब्याहों में रात्रि में दिन में डीजे का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, उस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही राशिद भाई आपने कि ध्वनि प्रदूषण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और डीजे वगैरह जो बजते हैं ब्याह में, शादियों में, इस तरीके से जो अन्य प्रोग्राम हैं, छोटे छोटे प्रोग्रामों में भी डीजे बजाते हैं लोग बाग, तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये बंद होना चाहिए। लेकिन ये जो निर्णय लिया है सरकार ने, या क्या किसी राजनीति से प्रेरित है? कोई राजनीति से प्रेषित नहीं। राजनीति से प्रेषित हम तब मानते अगर एक ही धार्मिक स्थल को इसमें जो है टारगेट किया जाता। तमाम तरह के धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं। सर्वहित सर्वमान्य सब समाज के हित का ही फैसला है, सब बच्चों का फैसला है, बूढ़ों का, जवानों का, बीमारों के हित में ही फैसला है ये। वैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मैं महाराष्ट्र की बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जैसे लोगों ने हनुमान चालीसा या हनुमान का पाठ करना शुरू किया है, इसका विरोध भी हुआ है बहुत ज़बरदस्त। क्या आपस में वैमनस्य ना बढ़े, आपस में शांति बनी रहे, क्या इस कारण से भी ये किया गया है? सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। हमने अन्य प्रदेशों में देख रहे हैं, जरा जरा सी बात को लेकर के
जैसे तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, हमारी सरकार ने तनाव बढ़ने से पहले ही इस समस्या का तुरंत समाधान करा दिया है। इसके लिए योगी सरकार बधाई के पात्र है। स्वागत योग्य कदम मानता हूं मैं इसका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि वास्तव में इसकी असलियत यही है कि हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों के अंदर शांति बनी रहे, आपस में वैमनस्य न हो। इसीलिए इसके लिए भी ये लाउड स्पीकर जो बंद कराए जा रहे हैं या उतरवाए जा रहे हैं। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो कितनी है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी फ्रीक्वेंसी दिन में 55 डेसिबल है और रात्रि में 45 डेसिबल है, लेकिन इससे ज़्यादा आवाज़ में ये बजाए जा रहे थे, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है। तो इस बारे में आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक हमारे दूसरे भाई इनसे भी मिलते हैं, बात करेंगे। आपका शुभ नाम? महफूज अली इदरीसी। महफूज अली इदरीसी। तो ये जो प्रकरण चल रहा है मंदिर से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से ये लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये राय ठीक है जी। ये जो मामला सभी धर्मों के लिए समान है, एक धर्म के लिए नहीं है। ये लाउड स्पीकर धर्म स्थल हैं जो बजना तो चाहिए पर लिमिट के अंदर, किसी दूसरे को परेशान मत होना चाहिए। इससे ये लिमिट के अंदर बजाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब धर्मों के लिए है। ये सरकार तो लाउड स्पीकरों को उतरवा रही है, ये आप कह रहे हैं कि धीमी आवाज़ में बजने चाहिए। धीमी आवाज़ में तो तब बजेंगे जब ये लाउड स्पीकर अपने स्थान पर रहेंगे, लेकिन इनको उतरवा जा रहा है, तो क्या कारण है? उतरवाना तो गलत बात है जी। वैसे ये धीमी आवाज़ में बजे तो अच्छा, क्योंकि अजान हो, जैसे अजान हो रही है तो बस्ती वालों तक तो अजान की आवाज़ जानी चाहिए, तो उसे पता लगे कि अजान होगी, नमाज अल्लाह का बुलावा है तो नमाज के लिए जाएंगे। तो लाउड स्पीकर उतरवाना तो चाहिए ना, पर आवाज़ उनकी लिमिट में कर देनी चाहिए, ये बात सही हो जाएगी। अभी हमारे भाई ने बताया कि लाउड स्पीकरों की आवाज़ बहुत ही कम होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात है कि लाउड स्पीकर बहुत ऊंचाई पर लगे हुए हैं और उन्हें अगर धीमी आवाज़ में बजाया जाए तो उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए शायद सरकार ने निर्णय लिया है कि लाउड स्पीकर को उतरवा जाए, और इनके जो लाइसेंस दिए गए थे, लाइसेंस में जो शर्तें थी उसके अनुसार भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए लाउड स्पीकर उतरवा जा रहे हैं। तो एम न्यूज़ भारत की टीम अब आई है गुरुद्वारा के सामने। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के ठीक सामने ब्रह्मा कुमारी पाठशाला है। इसके ऊपर एक कोचिंग सेंटर चल रहा है। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि जो सरकार ने लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए हैं, इसके बारे में इनकी क्या राय है। अब हम चलते हैं कोचिंग सेंटर के ऊपर, इनके टीचर से जानकारी लेते हैं कि सामने जैसा गुरुद्वारा है और बराबर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो लाउड स्पीकर का क्या प्रभाव पड़ता है कोचिंग सेंटर पर, क्या कोई प्रभाव पड़ता है इसका? जी, बहुत क्या प्रभाव पड़ता है इसके। प्रभाव अच्छा पड़ता है, प्रभाव अच्छा पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है? ये दुष्प्रभाव क्या? आवाज़ में बच्चे नहीं पढ़ पाते, डिस्टर्बेंस रहता है पढ़ाई में इनकी। ये गुरुद्वारे में और ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लाउड स्पीकर किस समय बजता है, कितनी जोर से बजता है? ये हमारे टाइम से पहले बज जाता है, पहले बजता था लेकिन अब नहीं हमारे टाइम पे बजता। आपका क्या टाइम है? हमारा 7 o'clock मॉर्निंग। कब तक? 11 बजे तक। 11 बजे तक। तो सरकार ने जो ये किया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए जाएं या उनकी आवाज़ कम की जाए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उन्हें कम आवाज़ में बजाया जाए तो बेहतर है। कम आवाज़ कितनी? मिनिमम, जैसे ज़्यादा दूर तक आवाज़ ना जाए। सरकार ने जब इनको लाइसेंस दिया तो लाइसेंस में यह लिखा गया है कि दिन में 55 डेसिबल और रात्रि में 45 डेसिबल। क्या इनका अनुपालन कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहे हैं, इसका उल्लंघन है।
एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत, अनिल कुमार के साथ। आज हम पहुंचे हैं गांव खजूरवाला के किसान पब्लिक स्कूल में, जहां सभी अध्यापक सारे एकत्रित हैं। उसमें सभी धर्मों के अध्यापक हैं। आज जैसा कि हमें पता लगा है, अखबार में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर और फरमान निकाला है, जिसमें कहा गया है कि मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए। इस मामले में आपकी क्या राय है? ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। हम इस निर्णय की सराहना करते हैं। योगी सरकार या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, हम उसकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा किसी एक समाज का नहीं बल्कि सभी समाज के धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। इसमें कोई जाति या भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी। योगी सरकार का बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है। थैंक यू नौशाद जी। अब बात करेंगे हम तरन्नुम मैम से, जो कि यहाँ किसान पब्लिक स्कूल में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। तरन्नुम मैम, आपकी क्या राय है? सर वैसे तो अच्छा है योगी सरकार ने जो भी किया है, पर फिर भी यह है कि लाउड स्पीकर थोड़े कम होने चाहिए, बस यही मेरा। थैंक यू तरन्नुम मैम। अब सालू शर्मा जी से बात करते हैं हम। सालू शर्मा जी, कुछ लाउड स्पीकर की हानियाँ हैं? जी नहीं सर। थैंक यू। अब हम शिवानी शर्मा जी से बात करते हैं। लाउड स्पीकर की कुछ हानियाँ हैं? सर जो सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, मैं उसके हक में हूँ। थैंक यू। अब मोनिका मैम से हम बात करना चाहेंगे। मोनिका मैम जी, कुछ लाउड स्पीकर की हानियाँ हैं समाज में? यस सर जी। क्या हानियाँ हैं, क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? सर जो बच्चे सुबह को पढ़ाई करते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और शोर भी ज़्यादा होता है। थैंक यू। अभी मोनिका मैडम जी ने बताया कि जब सुबह ही सुबह लाउड स्पीकर मंदिरों और मस्जिदों में बजते हैं तो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं।